हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये एक वोकेशनल कोर्सेज में आता है। ये मेरा लेक्चर फर्स्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है। जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एक एंट्री लेवल आईटी प्रोफेशनल होता है। ये शुरुआती लेवल कहलाता है जो सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने और उन्हें मेंटेन करने में सीनियर डेवलपर्स की मदद करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको सीखते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको लर्निंग पॉइंट्स पे काम करना पड़ता है, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो फर्स्ट जिम्मेदारी इसमें ये होती है कि सॉफ्टवेयर कोड लिखना, उसे टेस्ट करना। तो सॉफ्टवेयर कोड मतलब ये होता है कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पहले से पता होना चाहिए, उसके बारे में आप नॉलेजेबल हों, उस कोड को लिखना आना चाहिए आप। इसके बाद में उसको टेस्ट करना भी आना चाहिए कि हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है सीनियर डेवलपर्स के निर्देशों के अनुसार काम करना। कहने का मतलब ये है कि आपसे ऊपर भी कोई एक सीनियर होता है, डेवलपर्स होता है, जिससे आप मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। उसके निर्देशों के अनुसार आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है एरर को ढूंढना और ठीक करना। अगर कोई किसी प्रोग्राम को बनाने का काम करता है, उसमें हमें ये फाइंड आउट होना चाहिए कि इसमें एरर कहाँ है। अगर आप एरर को आसानी से ढूंढ लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप उसको कुछ क्षण में ही ठीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट तैयार करना। कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट हम किस प्रकार से तैयार करेंगे सॉफ्टवेयर के, इस पर भी आपको बहुत अच्छे से काम करना आना चाहिए। टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना मतलब ये है कि आपकी एक जो टीम होगी उनके साथ में मिलकर आपको उस प्रोजेक्ट पर काम कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। इसके बाद आता है आपका सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है समस्या सुलझाने की कैपेसिटी। मतलब ये है कि अगर आप किसी कोड को बना रहे हैं या सीख रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी जो भी समस्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, उसको आप बहुत कम समय में सॉर्ट आउट कर सकते हैं या उसको सुलझा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है टीम वर्क। बिना टीम वर्क के आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। टीम के साथ में ही आपको काम करना पड़ेगा, एक दूसरे से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें अच्छी स्किल ले पाएंगे और इस पर बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में सीखने की इच्छा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कोडिंग हम कैसे सीखेंगे। आपके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए कि हम डेवलपर कैसे बनेंगे, उस पर काम कैसे करेंगे। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं आप, तो किसी से कुछ पूछना है, उसके बारे में जानना है, तो आपके पास बेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर करना आना चाहिए, उस पर काम करना आना चाहिए, जिससे आसानी से आप किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं कोडिंग प्रोग्रामिंग करने पर। इसके बाद इसमें कुछ क्वालिफिकेशन भी होता है जिसको हम कहते हैं शैक्षणिक योग्यताएं। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, आईटी से, कंप्यूटर साइंस से। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें और भी हैं जैसे बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, एमसीए हो गया। इस प्रकार के कुछ कोर्सेस होते हैं, इन कोर्सेस में भी आप पहले से पूर्ण होना चाहिए, तब आप इसमें और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। इसमें आता है कुछ जैसे अगर आप जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं तो कुछ सैलरी भी इसमें, किसी कंपनी में जब आप काम करने जाते हैं तो कुछ अनुमानित राशियां भी मिलती हैं। जैसे आपका पैकेज है 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। ये
स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर ढंग से इसमें आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं और कितने अच्छे पैकेज पर आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कुछ इसमें कैरियर ग्रोथ भी होते हैं कि हम कैरियर में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को कैसे डेवलप कर पाएंगे, अपना विकास कैसे कर पाएंगे, लोगों को क्या फैसिलिटी दे पाएंगे आप। जैसे कि इसके कुछ पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम जानते हैं जिसको हम कहते हैं जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। सेकेंड पॉइंट आता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर का मतलब ये होता है कि भाई आपको प्रोग्रामिंग जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ओरेकल, पाइथन, पीएचपी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज आने लगी हैं आजकल जिस पर आपको बहुत अच्छा काम करना आना चाहिए, तब तो आप डेवलपर बन पाएंगे। उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट भी हैं जिसको हम कहते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब एक लो लेवल का होता है, एक हाई लेवल का होता है। तो जिसको हम कहते हैं जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और एक होता है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसके अंडर में काम करता है। इसमें कुछ टेक लीड भी होती है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी होते हैं। आपको किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए या उस पर उसके कोड पर काम करने के लिए या किसी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले आर्किटेक्चर बनाना आना चाहिए कि हम किस वेबसाइट का निर्माण कैसे करेंगे। उसको लीड करना भी आना चाहिए कि इसमें हमें कौन कौन सी कोडिंग का यूज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे उस पर काम करेंगे। ये हमारे करियर की ग्रोथ है। तभी आप किसी को बहुत अच्छा नॉलेज या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और उसके बारे में आप बेस्ट तरीके से एक वेबसाइट का निर्माण कर पाएंगे। कैसी लगी आज की क्लास? थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करते रहें।